जिस ईश्वर ने आपको यह ज़िंदगी दी है उसने बहुत सोच समझकर आपको ज़िंदगी दी है, लेकिन आप या हम कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए परेशान ज़रूर हो जाते हैं अपने बीते हुए पास्ट को लेकर, अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर। अपने प्रेजेंट को और भी ख़राब करते हैं और भी दुखी रहते हैं। अपनी दुखों और तकलीफ़ों को उस ईश्वर के सहारे ही छोड़ देना चाहिए जिसने हमें यह ज़िंदगी दी है। लेकिन हम इंसान हैं, ये सारी बातें हमें समझ में नहीं आती कभी कभी। तो स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। तो लेके आ गई हूँ मैं अपना डेली रूटीन। और डेली रूटीन में आज मैं अपने मंदिर की सफाई कर रही हूँ पूजा करने से पहले। नवरात्रि भी आने वाली है और महीने की एक डीप क्लीनिंग सारी विग्रह को मैं हटा करके कर लेती हूँ ताकि जो भी धूल गंदगी जो भी हो ना वो निकल जाए। और आजकल छोटे छोटे चूहे आ गए हैं जो कि मंदिर में आ जाते हैं। ज़्यादा नुकसान तो नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ मोर पंख या फिर जो मैं भोग लगाती हूँ ना वो सारी चीज़ें वो लेके, और जो मैंने तस्वीरें रख रखी हैं भगवान जी की उसके पीछे लेके चले जाते हैं जो मैं फूल वगैरह चढ़ाती हूँ। तो हालांकि मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ ना, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। बस मैं चाहती हूँ कि साफ़ सुथरा और रहे, और मैं महीने में उसे बदल देती हूँ। महीने 20-15 दिन जब भी मुझे मौका लगता है मैं बदल देती हूँ। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पोंछ लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैं पहले उनके काम करके दूँ। तो मैंने पूजा वूजा कर ली थी, बच्चे स्कूल चले गए थे और पूजा करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। सारे काम हो चुके हैं मेरे, लेकिन बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं। 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है इस समय। तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं और उनको मैंने खाना दे दिया है, वो अपना लंच कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर जो मलाई मैंने निकाली थी, सुबह ही निकाली थी हालांकि, लेकिन मौका नहीं लग पाया सुबह में, तो मैं नहीं मलाई को गर्म कर पाई। तो इस समय मैंने बच्चों को लंच दे दिया है। बच्चे अपना लंच कर रहे हैं और मैं किचन में इसको फेंट करके और रख दूँगी ताकि इस समय तक जो भी बर्तन फिर से इकट्ठा हो गया ना, तो फिर मैं उसको धो लूँ। धोने के बाद से मैं फ्री हो जाऊँगी थोड़ी सी। और इसमें मैंने ना लौंग डाल दिया क्योंकि इसकी स्मेल बच्चों को थोड़ी भी पसंद नहीं आती है, और लौंग डालने से ना इसकी स्मेल जो है दब जाती है। इसलिए मैं इसको अब चूल्हे पर रख दूँगी। और इसमें 2 लौंग डाल दिया है मैंने, और उसके बाद से इसको गर्म होने दूँगी। गर्म होते ही ना ये थोड़ी थोड़ी पिघलने लगती है। स्कूल से आ चुके हैं, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और सुबह नाश्ता वास्ता करके जाते हैं वो लोग और आकर के खाना खाते हैं। तो खाना इस समय तक हो चुका है, मेरा भी खाना हो चुका है और बच्चों का भी हो चुका है। तो अभी कल की छुट्टी है तो थोड़ा सा रेस्ट मोड पे हैं और टीवी देख रहे हैं, और मैं यहाँ किचन में हूँ, इसलिए मैं कुछ ना शूट कर रही हूँ ना ही डाल रही हूँ। तो उनका चला है एग्ज़ाम। स्कूल से आने के बाद फिर उनकी होती है तैयारी। फिलहाल खाना वाना हो चुका है हम लोग का दोपहर का, और मैंने निकाल रखी थी फ्रिज से मलाई, जो कि मुझे सुबह ही रखना था लेकिन मैं नहीं रख पाई। तो इसमें दोपहर हो रहे हैं, दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। तो इस समय मैं जा रही थी बर्तन धोने, तो मैंने सोचा कि पहले मैं मलाई रख देती हूँ। मलाई निकालने के लिए मैं कोई भी ब्लेंडर मिक्सी कुछ नहीं यूज करती हूँ। डायरेक्ट मैं फ्रिज से निकाल के जिस बर्तन में मुझे घी निकालना होता है उसी बर्तन में मैं हाथ से फेंट लेती हूँ अच्छी तरीके से। जब मलाई ठंडी हो तो फीट जाती है, और फेंट करके डायरेक्ट मैं चूल्हे पर उसको रख देती हूँ, और इस तरह से बहुत आसानी से घी निकल जाता है। और उसके बाद से जो बचता है ना, जो जल के निकलता है, वो कौन खाता है भाई? वो नहीं खाते हैं, मेरे घर में कोई नहीं खाता है, मतलब बच्चे भी नहीं, ये भी नहीं, मैं भी नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। और पता नहीं क्या क्या मिठाई बनता है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उसे हटा देती हूँ। अब चूल्हे पर रखने के बाद ना मलाई को थोड़ा सा नीचे से चला लेंगे। अगर नीचे से नहीं चलाएंगे ना तो ये परत दर परत बैठती जाती है और जलती जाती है, जो कि अजीब सा उसका भी स्मेल हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चला दूँगी, और चलाने के बाद इसे छोड़ दूँगी, ये धीरे धीरे जलती रहेगी। और जलने के ये इसको जब तक मैंने रखा था ना तब तक मैंने पूरे अपने बर्तन धो लिए थे। बर्तन धोने के बाद घी पूरी तरीके से निकल चुका था, तो मैंने उसे छन्नी से छान लिया है। मैं जिसमें मैं घी रखती हूँ ना उसी डिब्बे में मैं डायरेक्ट छान लूँगी, इसे अलग से मैं नहीं रखती हूँ। तो ये देखिए घी छानने के बाद ना ये बहुत क्वांटिटी में निकल गया था। अभी तो दूध वाले भैया जो है पानी मिला के ही देते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं, वो मलाई कम निकलता ना, तो इसलिए घी भी ऐसे कम ही निकलता है। तो इसको मैंने साइड में कर दिया, गर्म था इसलिए आधा ही ढका। और बच्चों को मैं पढ़ाने बैठ गई थी। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था।
हालांकि कल छुट्टी थी बच्चों की, लेकिन क्या होता है ना कि एक बार जब बच्चे बैठ जाते हैं टीवी देखने तो फिर वो पता नहीं कब तक वो टीवी चलता रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर इनकी तैयारी मैं आज करवा देती हूँ आधी, तो ये कल आधी तैयारी कर लेंगे। इसलिए मैं उनको पढ़ाने बैठ गई। और उसके बाद जब मैं ऊपर आई ना, तो ये देखिए बालकनी में वो जो एसी का होता है ना, उसके ऊपर से कबूतर आके बैठ जा रहे हैं और वो अपने अंडे इस पर दे रहे थे। तो उनके दोनों अंडे आकर के और तुलसी जी में के पौधे में वो गिर गए थे। तो बच्चे हालांकि जाकर के सुबह में कह रहे थे कि मम्मी कबूतरों के अंडे टूट गए हैं तुलसी जी के पौधे में। तो फिर मैं आके देखी इस समय, और मैंने सोचा कि बाद में देखेंगे कि इसका क्या करना है। मैंने फॉल बहुत दिनों से लेके रखा था, और एक तो ये समय ऐसा चल रहा है ना कि बहुत नींद आ रही है और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, या तो मैं पढ़ाऊँ और या तो मैं सो जाऊँ। यहाँ मैं लगा रही हूँ कट वर्क वाली साड़ी में फॉल। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इसको कैसे लगाया जाता है। मैं कैसे लगाती हूँ मैं वो दिखाती हूँ। मैं पहले इसको पूरा सिलती थी, उसके बाद मैं तुरपाई करती थी या कुछ भी। लेकिन जब से ये सेफ्टी पिन से मैं लगाने लगी हूँ ना, इतना फास्ट लगता है ना फॉल कि आप सोच भी नहीं सकते। या फिर ये छोटे छोटे पिन्स जो आते हैं उससे आप सिक्योर कर लो पहले और उसके बाद लगाओ। ये इतने फास्ट लगते हैं ना। मैं छोटे छोटे पिन्स को ऐसे कट वर्क के साइड से मैंने मोड़ लिया है साड़ी को, ताकि वो अच्छा दिखे, मतलब ख़राब न दिखे फॉल लगाते समय। आपने देखा कि कैसे मैंने फोल्ड किया है। और फिर इसकी मैं तुरपाई कर लूँगी, और तुरपाई करने के बाद ना पूरी फॉल जब लग जाए तो इसे हम प्रेस कर लेंगे, ताकि यह बिल्कुल विजिबल नहीं होता है। और इसकी साड़ी की मैचिंग का एकदम धागा हो ना, तो ये बिल्कुल विजिबल नहीं होता है। आप इसे कहीं भी किसी भी तरीके से बैठ के लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से फोल्ड करके नीचे से, और पहले मैं उसको सिल लूँगी। सिलने के बाद ना इस तरीके से देखिए, थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है। और उसके बाद मैं बिछा लूँगी साड़ी को फर्श पर ही। फर्श पर पूरा, मतलब जितना मुझे फॉल लगाना है पूरी साड़ी को अच्छे तरीके से फैला दूँगी सीधा करके, और नीचे फॉल को सेट कर लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि ये जो कोना दिख रहा है ना साड़ी का जो डिज़ाइन बना हुआ है उसके नीचे नहीं लाना है। मैं आपको यहाँ पे यहीं बता रही थी। और उसके बाद छोटे छोटे पिन्स जो होते हैं उनसे आप नीचे की अगर साइड लगा रहे हैं तो पिन्स भी नीचे की साइड ही लगेगा, बीच में नहीं लगेगा। नीचे की साइड लगाएंगे ना तो वो ये देखिए मैंने पिन्स कैसे लगाई हैं। छोटे पिन मेरे वो मिल नहीं रहे थे, जो गोल वाले होते हैं वो नहीं मिल रहे, तो मैंने इसका यूज कर लिया है। आपके पास भी अगर उस तरीके का पिन नहीं हो ना, तो ये सेफ्टी पिन का यूज आप कर सकते हैं, और इसे आराम से बैठ के आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। पहले मैं क्या करती थी ना कि धागा लेके और बड़े बड़े टाँके पूरे साड़ी में लगाती थी और फिर जाके बैठ के सिलती थी, तो उस तरह मेरा धागा भी वेस्ट होता था और टाइम भी। इस समय मैं आई थी 4 बजे और 1 घंटे में ही फॉल लग करके बिल्कुल तैयार हो गया था। 1 घंटे से कम ही लगा था, बहुत जल्दी लग गया था। तो ये देखिए, जब नीचे वाला साइड लग जाए ना तो पिन को निकाल करके और ऊपर सेट करेंगे, क्योंकि अब तुरपाई ऊपर ही करनी होगी। तो नीचे से पिन निकाल के और ऊपर सेट कर लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा है तो दोनों साइडों में एक साथ ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास इतनी थी, या यूँ कहिए कि मुझे केवल नीचे ही लगानी थी, उसके बाद ऊपर लगानी थी, तो मैंने उसके बाद ऊपर सेट कर ली। ऊपर सेट करने के बाद फिर से मैं वहीं बैठ करके और इसकी तुरपाई कर लूँगी। इस समय तक बच्चे भी मेरे पास आ चुके थे, तो वहीं पे बैठ के सामने और वो पढ़ रहे थे। हालांकि कैमरे में नहीं दिख रहे हैं और बार बार मुझसे कुछ पूछ भी रहे थे कि मम्मी ये बता दो, मम्मी वो बता दो, तो मैं उनको समझा भी रही थी। और ऐसा करते करते मेरा फॉल भी लग चुका था, और फॉल बिल्कुल श्रिंक नहीं हुआ था, जैसा कि दिख रहा है आपको कैमरे में। यह कहीं से भी खिंचता नहीं है या फिर कहीं से लटकता नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से फॉल लग गया था। और इसको मैं बाद में ना थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी ताकि ये और अच्छी तरीके से बैठ जाए। अब इसको मैं रख दूँगी इसके ब्लाउज और पेटीकोट के साथ, और यहाँ पर मैं ये सब चीज़ें भी थोड़ा सा अरेंज कर लूँगी ताकि जब भी मैं ढूंढूँ ना तो वो समय पर मिल सके। छोटे पिन्स जो मैं ढूंढ रही थी वो इसी पर्स में मिले हैं, जो साइड में आपको पीला वाला पर्स दिख रहा है उसमें मिले हैं। उसमें मैंने रख के और भूल गई थी। और ये छोटे छोटे मेरे पास ना लेसेस हैं, जो साड़ी में या फिर कोई किसी यूज़ में आ जाते हैं, तो वो भी निकल रही थी। तो मैंने इसको इस डब्बे में अच्छे तरीके से रख दिया है। यह डब्बा है ना वो
मेरे बेटे ने फर्स्ट एड बॉक्स बनाया था, स्कूल से उसे प्रोजेक्ट मिला था, फिर वो घर लेके आ गया था, तो वो इधर उधर रखा हुआ था ना, तो इसको मैंने ऑर्गेनाइज़र टाइप से यूज़ कर लिया है ताकि चीज़ें ना समय पर मिल पाएँ और अच्छी तरीके से मैं रख भी दूँ। और इसको मैंने अच्छे तरीके से रख दिया है। और ये साइड में जो पर्स दिख रहा है उसे मैंने साड़ी की लेस से बनाया है। लेस जो थी बहुत ढेर सारी थी और फिर मैंने एक पर एक रख करके और इन लेस को सिल लिया था और इसका यूज़ मैंने पर्स बनाने में कर लिया था। और ये पिन्स जो हैं जो मैंने साड़ी से निकाली थी उसको भी मैं एक में एक करके रख दूँगी ताकि फिर से मैं जब समय से इसे ढूंढूँ ना तो वो मिल जाए। फाइनली फाल लग गया साड़ी में और बहुत जल्दी लग जाता है। अगर आप धागे की मदद से उसे सिक्योर करके ना भी सिलाई करो या तुरपाई करो ना, तो आसानी से पिन की मदद से या छोटे छोटे जो आते हैं इतनी बड़ी बड़ी सुइयाँ आती हैं, तो उसमें आप सिक्योर करके बहुत जल्दी सिल सकते हैं। और मेरे बच्चे अब नीचे बुला रहे हैं, सुनिए। हाँ, आ रहे हैं। तो अब वो साड़ी में फाइनली फाल लग चुका है और अब जाऊंगी नीचे, बच्चों को दूध दूंगी और डिनर के लिए जो भी तैयार करना होगा उसे तैयार कर लूँगी। और तैयार करने के बाद मैं आऊँगी ऊपर दिया जलाने के लिए और दिया जला के फिर मैं डिनर की तैयारी में लग जाऊँगी। तो वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, रात का समय हो चुका है और बच्चे हमारे कह रहे हैं भटूरा बनाने के लिए, और एक मेरे सिर पर ये खड़ा है और एक उधर छुपा है। यहाँ पर मैंने भटूरे यहाँ पे बेल लिए हैं, जिसका आटा मेरे बेटे ने लगाया है और यहाँ पे तलूंगी मैं भटूरे। बच्चों को ऑयली खाने से थोड़ा सा दूर रख रही हूँ मैं, तो भटूरे बनाए हुए ज़्यादा दिन हो गए थे और आज मेरे बच्चे अड़े हुए थे कि नहीं मम्मी आज बनेगा बनेगा। तो बड़े बेटे ने कहा मम्मी मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, प्लीज़ भटूरे बना दो। तो उसने कहा कि मैं ही आटा लगाऊँगा। तो हालांकि वो मुझे देखता रहता है और उसने आटे लगा भी लिए। मुझे बहुत ही मतलब आश्चर्य हुआ कि उसने आटे लगा लिया और मैं उसकी ही भटूरे बना रही हूँ। तो भटूरे मैंने बना दिए और बच्चों को दे दिए थे शाम को, ताकि ये जल्दी फ्री हो जाए ना खाने पीने से, तो फिर ये थोड़ी सी पढ़ाई हो जाती है। मैंने सारे भटूरे एक एक करके निकाल लिए और इनको रात का खाना दे दिया था और थोड़े से आटे बचा लिए थे ताकि मैं उनकी पूरियाँ बाद में बना सकूं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई अगर राय हो तो वो भी दीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो वो आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।